राहुल हाय। नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया। आओ वो देखो बॉलीवुड में दोस्तों माना जाता है जो फिल्मी परिवार से आते हैं उनके लिए रास्ते बड़े आसान होते हैं, लेकिन रानी मुखर्जी की कहानी इस धारणा को अलग तरह का मोड़ दे देती है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने पिता के सख्त विरोध के बावजूद, इंडस्ट्री में मजाक बनाने के बावजूद, उनकी जो आर्थिक परेशानियां थी और उनके आत्मविश्वास पर लगातार लोगों ने हमले किए, लेकिन वो रुकी नहीं। कभी ये कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि हीरोइन मटेरियल नहीं हो, कभी उनकी कदकाठी, रंग और आवाज़ को लेकर मजाक उड़ाया गया। बावजूद इसके रानी मुखर्जी ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बल्कि 3 दशक तक सिनेमा पर राज भी किया है और आज वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी एक सशक्त, गंभीर और जी हाँ सम्मानित अभिनेत्री है। रूप तेरा सोना सोना सोन तेरी पायल छन छना छन। कहते हैं ना, कुछ लोगों की आवाज़ के लिए उन्हें लोग बोलते हैं कि बेकार है और वही आवाज़ उनकी पहचान बनती है। जी हाँ, रानी मुखर्जी ने अपनी आवाज़ को अपनी पहचान बनाकर दिखाया है, क्योंकि लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ बड़ी अजीब सी, मोटी है, खराश वाली है। वो ही उन्हें लगा कि यही तो फिर अलग चीज़ है मेरे लिए। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने बाहर निकाल दिया था कि तुम्हारी आवाज़ में दम नहीं है, और अमिताभ बच्चन आज आवाज़ की वजह से जाने जाते हैं। लोग उनकी आवाज़ के लिए करोड़ों रुपया देते हैं। Ladies and gentlemen, forget it. This one's for you, Rahul. And for you, my lovely. उनकी मर्दानी 3 आने वाली है। मर्दानी 1 और 2 के बाद उनके लिए उनको बहुत उम्मीद है। ये फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म है और अच्छा चलेगी भी। ये फिल्म वाकई बहुत खूबसूरत बनी है। 30 दिन में पकड़ूंगी तुझे, याद रखना। 30 दिन। शिवानी, just get that bastard. I will. आटली बाटली फुटली बागी बब्बर शेरनी सी फौलादी तासीर की। रानी मुखर्जी का जन्म दोस्तों 21 मार्च 1978 को मुंबई में हुआ था। वो मशहूर फिल्म मेकर राम मुखर्जी की बेटी हैं और अभिनेत्री तनुजा की भतीजी लगती हैं। यानी फिल्मी बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रांग है। बावजूद इसके उनके पिता राम मुखर्जी चाहते नहीं थे कि रानी फिल्मों में काम करे। एक इंटरव्यू के दौरान रानी ने इस बारे में बताया था। रानी मुखर्जी कहती है कि मेरे पापा खुद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उस समय का माहौल इतना आसान नहीं था। पेरेंट्स का पहला फ़र्ज़ बच्चों को बचाना होता है, पढ़ाना होता है। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं माँ बनी। हमारा पहला ख्याल बच्चों की सुरक्षा ही होती है। जब बच्चे 12th पास करके करियर चुनने वाले होते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उनके लिए, लेकिन हम सबको तो दुनिया में आगे बढ़ना ही होता है, काम करना ही होता है, अपनी राह खुद चुननी होती है। वहाँ पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। हमारी जर्नी अलग हो जाती है, हमारी चॉइस अलग हो जाती है, हमारा जो स्टेटस ऑफ माइंड है वो बदल जाता है। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला। अब आपको बताते हैं कि उनकी कहानी, उनकी जो फिल्मी कहानी है, उनका फिल्मी सफ़र कैसा रहा। उस समय उन्होंने बताया कि डैडी को लगा होगा कि इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव होता है, मैं उसे झेल नहीं पाऊंगी। उन्हें शायद डर था कि उसकी बेटी ये सब संभाल ना पाए, इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं थे कि मैं इंडस्ट्री में आ गई। हमेशा लोग लड़कियों को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि हम मुश्किलें झेल नहीं पाएंगे, लेकिन एक औरत की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मजबूत होती है, और ये बात सिर्फ औरत ही समझ सकती है। ऐसा नहीं है रानी, जानते हैं लोग, नारी शक्ति को सब जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। रानी मुखर्जी ने अपने पिता राम मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी बंगाली फिल्म बियर फूल, जो 1996 में आई थी, उससे डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। करियर की शुरुआत में उनका जो कद था वो छोटा था, छोटी हाइट की हैं, रंग भी उनका उतना साफ नहीं है और आवाज़ को लेकर उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। बावजूद इसके रानी ने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाकर लोगों को दिखाया कि अगर आप ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। मेरे लिए ट्रेन से कूद सकते हो? हाँ, रुक के ही कूद जाऊंगा। और तुम्हारे कूदते ही मैं शादी कर लूंगी। रानी कहती है कि मैं अपने फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आर्टिस्ट जैसा होता है उसे अपनाना दर्शकों का ही फैसला होता है। इंडस्ट्री में शुरुआत में मेरी आवाज़ पसंद न आने पर
मेरी आवाज़ मतलब लिप सिंक होती थी, कोई और आर्टिस्ट आके उसे डब करता था, लेकिन फैंस ने मुझे दिल से समझा, सराहा और उनकी ताकत से ही मैंने आलोचकों को जवाब दिया। आज उनकी बोलती बंद हो गई है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो मुझे ज़िंदगी दी है उसे मैं आसानी से हार नहीं मान सकती थी। मैं उसके लिए उनका ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स कहती हूँ। इसलिए हमेशा ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है। आगे क्या हो जाए ये तो बस घटनाएं ही हैं जो आपको बताती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं और कोई ना कोई मकसद है, ऊपर वाले ने कुछ मकसद से हमें भेजा है दुनिया में। भले ही मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई वर्दी में देश की सेवा भी करता है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीजों की मदद करता है। सबका अपना अपना रोल है। मेरा काम ऐसे किरदार निभाना है, ऐसे किरदार को जीवंत बनाना है पर्दों पर जो सबको इंस्पायर करें, क्योंकि मूवी जो है वो सोशल मैसेज देती है लोगों को। कोई मिल गया, कोई मिल डल और हारने वाले पल भी महसूस करने होते हैं, तभी जीत का असली मजा आता है। 1998 में रिलीज फिल्म कुछ कुछ होता है रानी मुखर्जी के करियर का दोस्तों टर्निंग पॉइंट थी ये फिल्म। काजोल शाहरुख खान के साथ, जी हाँ, उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी। उसके बावजूद भी रानी ने टीना मल्होत्रा के किरदार को जीवंत बना दिया और दर्शकों पर इसका बहुत असर हुआ। गहरी छाप छोड़ी थी उन्होंने। बड़ी खूबसूरत लगी हैं वो इसमें, जिस तरह से वो चल के आती हैं। हे हाँ, पुराने दिलों में चले गए हैं आप। जी हाँ, शाहरुख खान थे इस फिल्म में। कुछ कुछ होता है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला और बॉलीवुड ने पहली बार रानी मुखर्जी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। इसके अलावा रानी को हम तुम, युवा, साथिया, ब्लैक, नो वन किल, जेसिका, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसी फिल्मों को मिलाकर 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। वाह! रानी मुखर्जी की खासियत ये रही है दोस्तों कि उन्होंने खुद को रोमांटिक फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक्शन भी की है। जी हाँ, जो मर्दानी है, जी सीक्वल है। उन्होंने लगातार अलग अलग और जोखिम भरे किरदार भी निभाए हैं। साथिया, ब्लैक, बंटी और बबली, नो वन किल, जेसिका, मर्दानी जैसी फिल्मों ने जी हाँ रानी को साबित करके दिखाया है और उन्होंने इन फिल्मों से अपनी एक्टिंग को प्रूव किया है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये मत सोचो कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बच्चियों को तो मैं वापस ला कर ही रहूंगी। शिकार पर दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे बचा नहीं सकती। फिल्म ब्लैक देखिए आप, क्या फिल्म थी। 2005 में रिलीज हुई थी और फिल्म ने बता दिया था कि रानी के अंदर क्या बात है। ये ब्लैक उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। फिल्म बैक को रानी मुखर्जी के करियर की मील का पत्थर कहा जाता है और इस फिल्म में उनके अभिनय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया था। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज के सामने रानी ने अपना प्रदर्शन बराबरी का रखा था। करीब 30 साल के करियर में रानी मुखर्जी ने खुद को बार बार प्रूव करके दिखाया है। उन्होंने फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए नेशनल अवार्ड भी लिया है, जो उनके संघर्ष, धैर्य और प्रतिभा की जी हाँ आधिकारिक मुहर है। एक तरह से उन्होंने स्टैंप लगाई है कि मेरी जो पावर है, देख लीजिए, मैं बार बार अपने आप को प्रूव कर रही हूँ। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। नेशनल अवार्ड मिलने पर रानी मुखर्जी भावुक हो गई थी और इस अवार्ड को उन्होंने अपने पिता राम मुखर्जी को डेडिकेट किया। ये देश का मैटर है। इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है। ये एक ऐसी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। पापा मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे, मेरे एंकर थे। उनके जाने के बाद हर खुशी मुझे अधूरी लगती है। नेशनल अवार्ड ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का हर बड़ा पल उनसे जुड़ा है। जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है मेरी लाइफ में, सबसे पहले मुझे याद आते हैं तो मेरे पापा। ये खलिश हमेशा मेरे अंदर रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा रानी मुखर्जी। एक इंसान के लिए, एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए जो माँ और बाप कर सकते हैं, जो माँ और बाप सोचते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि बेटियाँ अपने पापा से थोड़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं। ये तो बार बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है और आपने तो जीवंत इस बात को जिया भी है और आपने खुलकर सबके सामने अपना दिल रख दिया। रानी मुखर्जी कहती हैं कि मुझे कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं था।
बचपन से सपना नहीं था कि मुझे ये अचीव करना है, बस मुझे मम्मी पापा को एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जी कर दिखानी थी, ज़िंदगी देनी थी, मैं उनको हेल्प करना चाहती थी। मैं बस चांस से एक्ट्रेस बन गई। फिर अपने इंसानी और औरत वाले इंस्टिंक्ट को फॉलो किया मैंने। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था मुझे, बस दर्शकों तक अच्छी कहानियाँ, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी, उनको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर बन के दिखाना था और शायद मैंने वो अचीव कर लिया होगा। लोगों को लगता था कि मैंने ऐसे किरदारों का चयन करके जोखिम ले लिया है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी स्टारडम को अपना लक्ष्य माना ही नहीं, ना ही मैंने सोचा कि मुझे स्टार बनना है, बहुत ऊपर जाना है। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उन कहानियों का हिस्सा बनूँ जो मुझे अंदर से छूती है। मैं बस काम करना चाहती थी, अच्छा काम करना चाहती थी। अगर कोई किरदार समाज को असहज करता है, बड़े सवाल खड़ा करता है या किसी औरत की ताकत को दिखाता है, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इसी मकसद के साथ मैं बस चलती रही और मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे लोगों का साथ भी मिला, आप लोगों का प्यार मिला और आप लोगों की वजह से, फैंस की वजह से आज जो कामयाबी मैं देख रही हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर कर। तो शादी के बाद तुम बच्चे और टॉमी को बिगाड़ने के अलावा और क्या करोगे? और करने को है क्या? मैं बस मजे से आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा अपने बच्चों और टॉमी के साथ। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब मैं बहुत छोटी थी। जिन स्टार्स के साथ मैं काम कर रही थी उन्हें भी लगा होगा कि ये इतनी छोटी सी लड़की क्या ये काम कर पाएगी, ये इतनी छोटी सी लड़की बहुत छोटी है, ये तो फिर भी काम कर रही है। इसलिए शायद उनका प्यार मेरे प्रति उभर के आया। मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहते थे तो सब उन्हें भी बहुत चाहते थे। ये एकदम नेचुरल पसंद थी। मैंने अपने सारे रिश्ते ईमानदारी से निभाए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो शाहरुख के साथ मेरा रिश्ता हो, आमिर के साथ हो, बॉबी के साथ या सलमान खान के साथ हो। दोस्ती कभी काम के लिए नहीं की मैंने, ना ही मेरी दोस्ती या कोई कह सकता है कि मैंने किसी मतलब से किसी से दोस्ती की। इसलिए आज भी वही ईमानदारी मैं बरकरार रखती हूँ और वो मेरी ईमानदारी बरकरार है, मेरे रिलेशन बरकरार है। काम हो या ना हो मेरा रिश्ता हमेशा वैसे ही रहेगा, मेरे दोस्त वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे कोई भी टाइम हो। शाहरुख को वो इतना स्पेशल क्यों मानती हैं बताते हैं आपको। दर्शक इतना स्पेशल क्यों मानते हैं, वो तो मानती हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा, सबकी देखभाल करना, हर किसी को बराबर इज्जत देना, शाहरुख के व्यक्तिगत, जी हाँ, ये उनके अंदर है और ये बातें टाइम टू टाइम सामने आती रहती हैं। वो अपने छोटे छोटे को स्टार्स को भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी बात लगती है। काम के मामले में उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और ईमानदारी कमाल की है। सलमान, आमिर, सबकी तरह उन्होंने अपना करियर बनाया है जो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है और यही वजह है कि दर्शक शाहरुख को बहुत स्पेशल मानते हैं। एक्चुअली तुम बहुत खूबसूरत हो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अलग हो। एटलीस्ट तुम उन स्टूपिड लड़कियों की तरह तो नहीं है जिनके पीछे मैं भागता रहता हूँ। आमिर के साथ भी काम करने का उन्होंने अनुभव शेयर किया कि आमिर के साथ मैंने फिल्म गुलाम में काम किया था और क्या कमाल का काम किया था। आमिर अपने कंधे पे अकेले ये फिल्म उठा के ले गए थे। ए क्या बोलती तू, जी हाँ, ए क्या बोलती तू, आपको याद होगा। फिल्म कोई खास नहीं थी लेकिन इस गाने ने ही आमिर खान ने उठा दिया। तब मैं बहुत छोटी थी, 17-18 साल की थी और क़यामत से क़यामत तक रंगीला देखी थी मैंने उनकी। बचपन से उनकी फ़ैन थी और मजे हुए कलाकार के साथ काम करने का मज़ा ही अलग था। साथ ही जिम्मेदारी भी मेरी बढ़ गई थी। हमारी जोड़ी दर्शकों को बहुत अच्छी लगी, थैंक गॉड। वो बताते हैं कि सलमान खान के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सलमा आंटी, सलीम अंकल, खासकर सलमान के घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ सबको खाना मिलता है। सलमान सबको प्यार से खिलाते हैं। जो खाना खिलाता है उसमें एक ख़ास रूहानियत होती है। अपने लोगों के लिए खड़े होने की उनकी आदत भी कमाल की है। मुझे सलमान हमेशा मासूम लगते आए हैं। उनके बिहेवियर में एक फीसदी भी छल कपट नहीं है। जो फील करते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी से दिखाते हैं, वो उस मामले में ईमानदार है। बाहर भी वैसे ही हैं, अंदर भी ऐसे, दोनों एक जैसे। इतने सालों में ये ईमानदारी बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन सलमान में ये आज भी वैसी की वैसी है। अपने 30 साल के करियर में रानी मुखर्जी ने कई तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं दोस्तों। वो कहती हैं कि आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो डैडी की एक सीख मुझे याद आती है। पापा ने शुरू में कहा था कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है बेटा, सक्सेस मिले तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। जी हाँ, फेलियर आए तो हताश नहीं होंगे फिर तुम, बस सर ऊंचा रखकर ईमानदारी से अपना काम करते रहो। मैंने वही किया। अपने क्राफ्ट, फिल्मों और कहानियों के प्रति मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड रही हूँ। आज ऊपर वाले के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं चुन कर काम कर सकती हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं हूँ,
ये नहीं है कि मुझे तो काम करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मर्ज़ी से काम करती हूँ और मुझे लगता है कि यही ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है और यही मैंने अचीव किया है। फ़िलहाल तो रानी मुखर्जी हम यही कहेंगे कि आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप चाहे कैसे भी दिखते हैं, कैसे भी हैं, कोई भी आवाज़ के मालिक हैं, आप में अगर जज्बा है, आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं, तो फिर कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी जुमले के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी, एक दमदार अभिनेता या अभिनेत्री या किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर की कहानी के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल, फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अफजल खान लेता है आपसे इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिए।